नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। उद्धव ठाकरे के गुट के कुछ सांसदों के, लोकसभा के सदस्यों के टूटने की खबरें आ रही हैं। सूचना आ रही है कि 6-7 ऐसे सांसद टूट सकते हैं और कुछ सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से मिलने का भी वक्त मांगा है। उनकी मुलाकात से पहले उद्धव ठाकरे ग्रुप के 2 सदस्य अरविंद गणपतराव सावंत और अनिल देसाई, ये दोनों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले, उनको चिट्ठी सौंप दी। और चिट्ठी क्या सौंपी है? वही कि भाई ये जो सांसद हैं ये अलग गुट बना नहीं सकते हैं। कानून जो कानून है वो ये कहता है कि अलग गुट ये कोई बना ही नहीं सकते, क्योंकि मर्जर का जो प्रोविजन है वो पॉलिटिकल पार्टी का है। सांसदों का मर्ज करने का कोई मतलब है। खैर, ये बात कही और उसके बाद अब जानकारी है कि भाई ये लोग भी मिलेंगे, या आप जब ये वीडियो देखेंगे तो शायद मिल चुके होंगे। तो कहानी ये बनी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी भी टूट रही है। शिवसेना उद्धव यूबीटी उसका नाम है। अब उसके टूटने की भी खबरें आ रही हैं। अब एक के बाद एक, यानी कि तृणमूल कांग्रेस टूटी, तृणमूल कांग्रेस के बाद अब ये पार्टी टूट रही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक के बाद एक पार्टियां टूटती चली जा रही हैं। तो इसके पीछे की पूरी कवायद जो है, पूरी राजनीति है, वो स्पष्ट दिख रही है, साफ दिख रही है कि बीजेपी अब ऑपरेशन चला के, संविधान को कमजोर करके लगातार अपना जो पक्ष है उसको मजबूत कर रही है और किसी भी तरीके से उनको एक 2/3 बहुमत का नंबर है, जो अंक है, वो प्राप्त करना है, उसके लिए कोशिश कर रही है। इस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं। खैर, आज जो बड़ा आरोप लगा वो क्या? आज बड़ा आरोप लगाया संजय राउत ने। संजय राउत राज्यसभा के सदस्य हैं और उद्धव ठाकरे गुट के बहुत बड़े नेता हैं, मजबूत नेता हैं। उन्होंने आरोप लगा दिया कि भैया 50-50 करोड़ में डील हुई है। जो सांसद यहां से वहां जा रहे हैं, और उन्होंने गाली गलौज का इस्तेमाल भी कर दिया, गाली गलौज ही इस्तेमाल कर दिया और उन्होंने कहा कि 50-50 करोड़ में डील हुई है। तो अगर 7 सांसद हैं तो ये तो 350 करोड़ का मामला हो गया। 350 करोड़ में डील हुई है क्या? फिर उन्होंने कहा कि 15 करोड़ रुपए हर सांसद को दिए गए पहले ही, तब वो जाके कहीं चार्टर्ड विमान में बैठे हैं और फिर वो दिल्ली पहुंचे। ये इतना बड़ा आरोप लगा दिया संजय राउत ने। अब कहानी क्या बनेगी? देखिए, हमने तृणमूल कांग्रेस के मामले में भी देखा कि सायोनी घोष समेत जो लोग टूट के गए थे, उन लोगों ने भी 20 या 21 सांसद जो टूट के गए, उन सांसदों ने एनसीपीआई, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में अपने आप को मर्ज कर लिया। उस पार्टी पर इन्होंने एक किस्म से अपना कंट्रोल कर लिया, कब्जा ले लिया। ठीक है। अब उस वक्त भी कीर्ति आजाद और सागरिका घोष दोनों मिलने के लिए गए थे लोकसभा अध्यक्ष से। लोकसभा अध्यक्ष को इन दोनों ने कहा था कि कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं है जिससे इन लोगों को अलग गुट की मान्यता दी जाए, या फिर इन लोगों को आप अलग तरीके से किसी दूसरी पार्टी में मर्ज कराओ। ये संभव ही नहीं है। ठीक है। वही बात लेकर के गए स्पीकर के पास आज अरविंद सावंत और अनिल देसाई। इन दोनों भी यही बात कही। इसके पहले जो बातें हुई थी वो संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। तो कुल मिला के बात यह है कि राजनीतिक दलों के बीच में जिस तरीके से टूट फूट की बातें चल रही हैं, और खुल करके जो पहली बार संजय राउत ने बोला, आज तक वो बातें किसी ने बोली नहीं थी कि भैया यहां पर तो पैसे का इतना बड़ा लेन देन हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरे पास खबरें आई हैं, मेरे पास सूचना आई है कि इन लोगों ने पैसे का एक्सचेंज किया है, इतना बड़ा भारी रकम एक्सचेंज हुई है, तब जाकर ये लोग यहां से वहां शिफ्ट हुए। अब देखिए, राजनीति में लगातार अब सवाल उठ रहे हैं कि भाई नैतिकता जैसी कोई चीज तो बची नहीं। अब नैतिकता नहीं बची है, ये लोग पार्टी छोड़कर, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। संजय राउत ने हालांकि आज एक गाली भी दे दी बात करते करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते। वो हम लोग आपको नहीं बता पाएंगे, नहीं सुना पाएंगे, और वो बहुत हल्के दर्जे की बात उन्होंने करी, क्योंकि नेता आमतौर पर गुस्सा भी होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस भी करते हैं, लेकिन अपनी भाषा का संयम, भाषा की मर्यादा को खोते नहीं हैं। संजय राउत ने पहली बार ऐसा किया और वो हम लोग नहीं चाहेंगे कि आप देखें उसको, या हम लोग तो कम से कम नहीं दिखा पाएंगे। तो अब ये कहानी आ गई है एक बार फिर से घूम के ओम बिरला के पास।
ओम बिरला के पास ये कहानी अभी सप्ताह में दूसरी बार आ गई। संडे को हमने देखा था कि बागी गुट के जो सदस्य थे, तृणमूल कांग्रेस के 20 सदस्य, वो गए थे उनके घर पर, और उन लोगों ने जब वहां जाकर के बातचीत करी थी, उनसे पहले कीर्ति आजाद, सागरिका घोष गए थे, उन दोनों से ओम बिरला नहीं मिले थे, कोई तस्वीर उनकी बाहर नहीं आई। उन्होंने अपनी एक चिट्ठी दी और उसकी रिसीविंग ले ली थी। अब जब ये 7 सदस्य या 6 सदस्य जो भी होंगे इस बागी गुट के, उद्धव ठाकरे के, तो इनका क्या होगा? इनसे भी मुलाकात करेंगे, और क्या इनके लिए तो दूसरी बात ये कही जा रही है कि एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है ये उसमें मर्ज कर जाएंगे, वो पार्टी है उसमें ये सब लोग मर्ज कर जाएंगे। तो ये बार बार देख रहे हैं कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिस तरीके से राजनीतिक दल विरोध में चुनाव लड़ते हैं और पार्टी में फिर उस पार्टी को छोड़ के शामिल हो जाते हैं दूसरी किसी पार्टी में, और यहां देख रहे हैं कि खुलेआम सरेआम ना किसी का भय है, ना कोई शर्म है, ना कोई लज्जा है। चौधरी देवीलाल जैसे नेता कहते थे कि लोकलाज से चलता है, तो अब तो कोई लोकलाज बची नहीं है। और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, और देखिए इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है ये, एक के बाद एक, और अब तो खबरें आ रही हैं कि क्या अखिलेश यादव की पार्टी भी इसके बाद टूटने वाली है, क्योंकि अगला चुनाव जो है, अब तीसरा ये बड़ा दल है। देखिए हमने देखा आम आदमी पार्टी टूटी, 10 में से 7 सांसद टूट के झटके में चले गए और तुरंत मर्ज कर लिया उन्होंने अपने आप को। एक दूसरा, हाल में तृणमूल कांग्रेस के पहले विधायकों ने अपने आप को अलग किया, उसके बाद सांसदों ने अलग कर लिया, सांसद अलग गुट में चले गए। फिर तीसरा अब उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात हो रही है, और इसके बाद जो अपोजिशन की बड़ी पार्टी है अखिलेश यादव की पार्टी, उसके बारे में भी यही चर्चा चल रही है कि वो पार्टी भी अब बहुत जल्द टूट की तरफ बढ़ सकती है। अब टूट होगी कि नहीं होगी वो एक अलग विषय है, लेकिन चर्चाएं तो हैं। तो अब एक बार फिर से ओम बिरला के पाले में गेंद चली गई है। ओम बिरला तो आप जानते ही हैं, उनकी निष्पक्षता की तो लोग कसमें खाते हैं। 2 लोग इस देश में आज सबसे ज्यादा निष्पक्ष माने जाते हैं, एक ओम बिरला, एक ज्ञानेश कुमार। इन दोनों लोगों ने आज तक किसी के खिलाफ, किसी के बारे में कुछ गलत काम नहीं किया है, केवल न्याय संगत जो किताब में कानून लिखा है उसके हिसाब से ये काम करते हैं। तो इसलिए बीजेपी को तो घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये लोग तो वही करेंगे जो कानून की किताब में लिखा है। और भाई जो उद्धव ठाकरे का गुट है, उनको इस बात का पता है कि भाई जब ओम बिरला के पाले में गेंद है तो फिर न्याय तो होना ही है। तो अब ओम बिरला से न्याय के बाद अब मामला यहां से चला जाएगा क्या सुप्रीम कोर्ट में। ममता बनर्जी की पार्टी का जो स्थिति हुई है उसको लेकर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो मामला भी जल्द सुप्रीम कोर्ट जाएगा और उस घटनाक्रम को भी चैलेंज करेंगे। तो वो अगर चैलेंज होगा तो क्या उद्धव ठाकरे के गुट की जो टूट हुई है वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जाएगी। साथ ही साथ अब सवाल ये भी खड़े किए जा रहे हैं, जो संजय राउत ने कहा कि ये लोग हमारे टिकट पर हमारे वोट से जीत कर आए और अब इन्होंने दूसरी पार्टी में जाना ठीक समझा, ये धोखा है, गद्दारी है। तो क्या अब ये हो गया है कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टियों को बार बार नहीं संभाल पा रहे? क्या उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को जो नहीं संभाल पा रहे हैं, क्या वो अब इस पार्टी को, जो कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी, उसको भी नहीं चला पाएंगे? अब ऐसे एक के बाद एक कई प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि जाहिर है दूसरी बार अगर 3 साल में ऐसी इतनी बड़ी टूट हो गई तो फिर क्या करेंगे? देखते हैं, जो होगा वो देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल तो स्थितियां ग्लूमी हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।